नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके यूट्यूब चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। मेरा नाम है आयुष अंदोरिया और फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे जेई मेंस के प्रीवियस प्रॉब्लम आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर से। सो फर्स्टली मैं आपको बताऊं तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपसे एक क्वेश्चन जो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन से। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है सोडियम, हमारा है सोडियम Na, सोडियम को बोलते हैं हम Na साइन होता है इसका, एंड कॉपर होता है Cu। ठीक है, इनके पास वर्क फंक्शन है जिसको हम फाई से या W से डिनोट करते हैं, हम आगे आपको बताएंगे। इनके वर्क फंक्शन दिए हैं 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम का वर्क फंक्शन है, देखो एक मिनट मैं आपको बताता हूं। देखो सोडियम का वर्क फंक्शन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कॉपर का वर्क फंक्शन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या? सोडियम का 2.3 और कॉपर का 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन। ठीक है, देखिए रिस्पेक्टिवली। देन द रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो हमने निकालनी है रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमने निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की रेशियो निकालनी है। ठीक, एक मिनट फ्रेंड्स। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब आपके पास है फॉर्मूला, आपको रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी। आपको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो जिसका रिलेशन, क्योंकि आपको वर्क फंक्शन गिवन है तो वर्क फंक्शन का रिलेशन थ्रेश होल्ड वेवलेंथ के साथ होना चाहिए। और वो फॉर्मूला कौन सा है? आपने क्लास +1 में भी वो फॉर्मूला पढ़ा है। क्लास +1 में आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसमें आपने पढ़ा है W वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। ठीक है, E इज इक्वल टू H न्यू, E इज इक्वल टू H न्यू वेयर H न्यू इज ए C बाय लैम्डा। तो ये हमारा एनर्जी का ही फॉर्मूला है जो हमने पढ़े थे। बट इन केस ऑफ ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन हम उसको W कह देते हैं, और W का मतलब होता है, क्या होता है W का मतलब? वर्क फंक्शन। द W वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा वेयर W इज इक्वल टू W इज वर्क फंक्शन वेयर वैल्यू ऑफ W इज वर्क फंक्शन एंड द C इज, यहाँ पे जो C दिया है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और यहाँ पे जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड यहाँ पे जो H है वो क्या है? H विल बी अ प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आपको मैं बताऊं तो H और C दोनों क्या है? बोथ H एंड C आर कांस्टेंट। सो रिलेशन बना कि वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जो वर्क फंक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वर्क फंक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के। ठीक है, इतनी सी बात पता लगी। तो रेशियो निकालनी है वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर। तो वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, ठीक है, और वर्क फंक्शन ऑफ आपको रेशियो निकालनी है आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सोडियम की, क्योंकि द रेशियो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी? कॉपर की और सोडियम की। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर। तो आपको बताएं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम क्या है? 1 बाय, जहां पे लैम्डा है, लैम्डा की जगह आ जाएगा Na। तो ये सामने ही Na आ गया, और यहां पे कॉपर तो इसके नीचे 1 बाय लैम्डा Cu। अब ये जो चीज थी ये चली गई ऊपर, ये आ गई ऊपर कॉपर Cu, लैम्डा Cu, और जो सोडियम थी वो आ गई Na, लैम्डा Na आ गया नीचे। तो वर्क फंक्शन ऑफ Na, वर्क फंक्शन ऑफ Cu, तो वर्क फंक्शन ऑफ Na, वर्क फंक्शन ऑफ Cu
और ये लैम्डा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कॉपर की ऊपर चलेगी, क्योंकि रेसिप्रोकल में होती कोई चीज तो वो ऊपर चली जाती है, तो लैम्डा Cu अपॉन लैम्डा टाइम सोडियम। ठीक है, देखो अब हम आगे यूज करते हैं नेक्स्ट। अब आपको देखो फॉर्मूला बेशक ये निकला है, फॉर्मूला बेशक ये निकला है, पर आपको निकालना क्या है, सोडियम की और कॉपर का। देखो फॉर्मूला ये है, बट हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सोडियम और कॉपर की निकालनी है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ इसका, क्योंकि ये किस क्या दिया, ये दिया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कॉपर अपॉन सोडियम। हमें निकालनी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सोडियम अपॉन कॉपर। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम, सोडियम ये दिया गया है, हम इसका क्या करेंगे, रेशो करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम अपॉन कॉपर। तो इसकी रेसिप्रोकल करेंगे थ्रेशोल्ड वेव, मैं करके दिखाता हूं। देखो क्या पहले क्या दिया हमें, हमें पहले दिया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है सोडियम और कॉपर की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की रेशो निकालनी है। तो सोडियम और कॉपर की, सोडियम और कॉपर की ये हमारी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो मैंने आपको बताया था कि जो लैम्डा है आपका वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो रेशो ऑफ लैम्डा, देखो क्या निकालना क्वेश्चन के हिसाब से, रेशो ऑफ लैम्डा Na अपॉन रेशो ऑफ लैम्डा Cu। ठीक है, रेशो ऑफ लैम्डा Na अपॉन Cu, तो Na अपॉन Cu आपको निकालना है। वी हैव टू रेसिप्रोकल दिस, वी हैव टू रेशो, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो लैम्डा Na, वी हैव द लैम्डा Na अपॉन लैम्डा Cu, लैम्डा Na अपॉन लैम्डा Cu। तो जो हमारा ये था रेसिप्रोकल करके ऊपर चला गया, वर्क फंक्शन ऑफ Cu अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ Na। ठीक है, वर्क फंक्शन, रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर अपॉन रेशो ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम अपॉन कॉपर, ये हमें पूछा है। तो यहां पे वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम पीछे से हम बता रहे हैं, तो 4 पॉइंट ये सारा पीछे आपको दिया गया है सारा। ठीक है, देखो तो आपके फॉर्मूला है, तो वर्क फंक्शन कॉपर का कितना दिया है, वर्क फंक्शन कॉपर का वर्क फंक्शन कितना है 4.5। तो 4.5 कॉपर का वर्क फंक्शन है, और सोडियम का वर्क फंक्शन कितना है, सोडियम का वर्क फंक्शन है 2.3। 2.3 इसका है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मुझे मिल गया, अप्रॉक्सीमेटली नियरली मेरे को 2 मिल गया, जो रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ कॉपर टू द रेशियो ऑफ थ्रू द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम टू कॉपर हमें 2 मिल गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स देखो आपको समझ आ जाएगा, चिंता मत करना, इजिली आप इसको समझ लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, पर ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है ना, फॉर्मूले में हर एक टर्म को आपको क्लियर होनी चाहिए, तब आप A to Z उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।